हेलो स्टूडेंट, दिस इज विजय सर। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, महाराष्ट्र बोर्ड ने सिलेबस कम कर दिया है। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको पीडीएफ से बता दिया था मैंने कि कौन कौन सा कंटेंट महाराष्ट्र बोर्ड ने कम किया है। तो उसी पे एक कंप्लीट वीडियो जो डिटेल्स पूरा कवर करता हो वो बनाना था मुझे। और इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हर एक्सरसाइज में बच जाते हैं ना, जो भी अपना रिडक्शन होने के बाद में जो बचा हुआ है उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है, कहां से बोर्ड में बेसिकली क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा है, वो काम है इस वीडियो में मेरा कवर करना। ये वीडियो में आपको मैथ्स पार्ट 1 बताने वाला हूं और नेक्स्ट वीडियो जो मैं शेयर करूंगा उसमें मैथ्स पार्ट 2 करने वाला हूं। स्टूडेंट, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया रहेगा स्टूडेंट, तो जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं हम लोग। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक। पता है आपको कि 5 एक्सरसाइजेज है। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका स्टेटमेंट बेसिक है, ट्रुथ टेबल है, ट्रुथ वैल्यूज है, टेबल नहीं ट्रुथ वैल्यूज, मतलब कोई भी स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है वो। देन लॉजिकल कनेक्टिव्स, एंड और इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, नेगेशन, ये सब है। और नेगेशन के एकदम सिंपल क्वेश्चंस इसमें है। देन 1.2 में ट्रुथ टेबल है, 1.3 में क्वांटिफायर है, डुअल है, नेगेशन है, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव है। 1.4 में आपका नेगेशन और लॉजिकल रूल्स, लॉजिकल रूल से मतलब लॉज वाला, ठीक है। और 1.5 में जो है स्टूडेंट वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट। तो जो ऐसा ही मैं मार्क करके पहले से रखा हो ना, ये कंटेंट आपको इस चैप्टर से निकाल दिया गया है। इसका मतलब एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो डुअल है वो निकाल दिया गया, आपको नहीं करना है। और कंप्लीट एक्सरसाइज 1.5 जो आपका स्विचिंग सर्किट था वो भी निकाल दिया गया है। अब जो बच गए उसमें इंपॉर्टेंट, अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करूं, अभी जो बचा है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल पे 3 टाइप के क्वेश्चन आता है, प्रिपेयर ट्रुथ टेबल, देन नेक्स्ट होता है लॉजिकल इक्विवेलेंस का, और उसके बाद में टोटोलॉजी है, कंट्राडिक्शन है कि कॉन्टिजेंसी है, ये प्रूफ करने को। तो 3 में से एक आता ही है। देन अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहां से कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। 3 स्टेटमेंट लिखना रहता है स्टूडेंट, 3 मार्क्स के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कर लो, बहुत कम टाइम पे हो जाएगा। देन आपका अगला इंपॉर्टेंट है लॉजिकल रूल्स के ऊपर, मैथमेटिकल लॉजिक का जो भी लॉज है ना उसके ऊपर क्वेश्चंस प्रूफ करने के लिए आते हैं। जैसे विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूफ दैट, आपको 2 स्टेटमेंट दिया रहेगा लेफ्ट और राइट में, उसको प्रूफ करना है, वो लॉजिकल रूल्स या लॉज से सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को मैथमेटिकल लॉजिक का क्लियर हो गया रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं मैट्राइसिस। तो मैट्राइसिस में फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है, बेसिक्स ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपको बेसिक पूरा क्लियर करने के लिए एक्सरसाइज में है। बोर्ड में का टेंशन नहीं लेना है कि यहां से कुछ आए, लेकिन ये चीज को अच्छे से करने के लिए आपको ये आना चाहिए। तो ये प्रिपेयर करो, किस लिए, इसका बेस क्लियर करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। फिर इसका बेस हो गया तो ये नहीं रिवाइज करोगे तो भी चल जाएगा। देन एक्सरसाइज 2.2 आपका एडजॉइंट मेथड और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, मतलब रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन का यूज करके आपको इनवर्स निकालना है 2.2 में। 2.3 में आपको लीनियर इक्वेशंस दिया रहता है, उसमें 2 मेथड होता है सॉल्व करने का, एक होता है इन्वर्जन मेथड और एक होता है रिडक्शन मेथड। अब इन्वर्जन मेथड और रिडक्शन मेथड में ये बहुत इजी था और इस चैप्टर की जान थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर पेपर में क्वेश्चन मिलता ही था इसका, बराबर। लेकिन इस बार तो पता नहीं निकाल दिया गया है क्यों। अब निकाल दिया गया है तो ये तो इंपॉर्टेंट हट गया, इसका क्वेश्चन नहीं मिलता था पेपर में, तो आप समझ जाओ कि ये पेपर में आने का चांस है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिलहाल अगर मुझे पूछो इस चैप्टर में तो वो है आपका एडजॉइंट मेथड। देन सेकेंड नंबर में मैं रखूंगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और थर्ड पे इन्वर्जन मेथड। अब यहां पे इसको क्यों रखना पड़ रहा है, क्योंकि रिडक्शन निकाल दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, और जैसा कि मैंने देखो यहाँ पे मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 लिखा है, देन मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 लिखा है। मैं पीडीएफ में आपको एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चंस इनके बेसिस पे है जिसको महाराष्ट्र बोर्ड ने निकाल दिया गया है अपने सिलेबस से, तो वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। और पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा स्टूडेंट, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा।
देन नेक्स्ट चैप्टर है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैथ्स 1 का सबसे बड़ा चैप्टर, पिछले बुक तक था, पिछली बुक में। इस बार वेक्टर्स भी एक बड़े टॉपिक के तौर पे आया है, ठीक है। तो दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसमें आपका 3.1 के पहले प्रूफ ऑफ जनरल सॉल्यूशन है, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इंप्लाइज, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा इंप्लाइज, वो सबके प्रूफ्स निकाल दिए, लेकिन क्वेश्चन रखे हैं, इतना याद रखना। प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन के ऊपर जो क्वेश्चन है वो है सिर्फ उसका प्रूफ निकाला है। 3.2 में आपको पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स था, देन साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, देन एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, जिसको निकाल दिया गया है। अब एप्लीकेशन में हाफ एंगल फॉर्मूला आता है, ठीक है, वो सब अपने को नहीं करना है। मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 ये एप्लीकेशन के ऊपर था, तो ये क्वेश्चन आप नहीं करोगे तो भी चलेगा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। देन 3.3 में आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, वो टोटली है आपका, क्या निकाला है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस थे बहुत सारे, उसके प्रूफ्स निकाल दिए गए। मतलब आपको जस्ट वो फॉर्मूला एज अ फॉर्मूला याद रखना है और कैसे अप्लाई करना है वो याद रखना है, वो कहां से आया, कैसे आया, उसका प्रूफ देखने की जरूरत नहीं है, ये आपको मिल जाएगा पीडीएफ में। देन नेक्स्ट चैप्टर है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में 3 एक्सरसाइजेस हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको सेपरेट इक्वेशन एंड जॉइंट इक्वेशन निकालना है। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 के ऊपर ये एक्सरसाइज डिपेंड करता है, ठीक है। और 4.2 में एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस के ऊपर डिपेंड करता है। और आपका 4.3 टोटली ओमिट कर दिया गया है, जो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई पे था, ठीक है। बड़ा एक फॉर्म था, फिर वो पेयर ऑफ लाइंस है कि नहीं उसका प्रूफ था, डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0, वो निकाल दिया गया। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछोगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है, इसका डेरिवेशन कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करता है पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका प्रूफ जो है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का डेरिवेशन। ये टॉपिक मतलब tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये फॉर्मूला का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में एक्सरसाइज 4.1 में जो पीछे के क्वेश्चंस है ना वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है स्टूडेंट। चलो देख लेते हैं चैप्टर नंबर 5। तो देखो चैप्टर 5 में क्या बोला है स्टूडेंट, 5.1, 5.2, वैसे ही आपको 5.5 तक मिलेगा। 5 एक्सरसाइजेज है। फर्स्ट एक्सरसाइज में स्टूडेंट आपको बेसिक ऑफ वेक्टर। अब कैसा है ये 5 एक्सरसाइज क्यों हो गया, आपको 11th में वेक्टर्स नहीं था, पिछले सिलेबस में ना आपको 11th में वेक्टर्स पढ़ना रहता था, तो आप लोग को 11th में नहीं था, तो 11th का चीज और 12th का चीज पूरा मिला के यहां पे रख दिया और एक नया टॉपिक इंक्लूड किया था उन लोगों ने, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और वही टॉपिक भी निकाल दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको देखो क्या क्या करना है, बेसिक्स करना है, वेक्टर एडिशन, फिर मैग्नीट्यूड क्या होता है उस वेक्टर का, यूनिट वेक्टर्स निकालना आना चाहिए। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको वो वेक्टर अपॉन में उसी का मैग्नीट्यूड करते हैं। देन लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बताते हैं कि एक वेक्टर बाकी 2 का या 3 का लीनियर कॉम्बिनेशन है। देन 5.2 में आपको सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन के लिए, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेंट्रॉइड फॉर्मूला, जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हो वो आपको वेक्टर्स में पढ़ना है। देन प्रूफ्स इन ज्योमेट्रिकल फिगर, मतलब ट्रायंगल, ट्रेपेजियम, देन आपको पैरेललोग्राम, वैसा फिगर्स दिया हुआ है, उसमें प्रूफ करना है कि ये प्लस ये होता है वैसा, ठीक है। 5.3 स्केलर प्रोडक्ट, उसमें प्रोजेक्शन, देन एंगल बिटवीन वेक्टर्स, और ये जो टॉपिक है ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री करके पिछले सिलेबस में चैप्टर था, उसको भी मर्ज कर दिया है इसी चैप्टर में, तो ये वहां का टॉपिक है। DRS और DCS फुल फॉर्म है डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। देन 5.4 आपका वेक्टर प्रोडक्ट, और राइट हैंड थंब रूल पढ़े हो ना, वो वाला वेक्टर प्रोडक्ट है, ठीक है। 5.5 में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। देन वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड एंड टेट्राहेड्रॉन और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट तो टोटली आपको निकाल दिया गया है, जो आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कवर करता है 5.5 का। और वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड एंड टेट्राहेड्रॉन का निकाल दिया है
सिलेबस से, लेकिन क्या निकालना है, सिर्फ उसका प्रूफ, उसके ऊपर के क्वेश्चंस नहीं याद रखना, सिर्फ उसका प्रूफ निकालना है। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर बोलोगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर हमको क्वेश्चंस आते हैं सॉल्व करने के लिए। देन 4 पॉइंट दिया रहता है, वो 4 पॉइंट्स कोप्लेनर है कि नहीं वो चेक करने आता है। देन 3 वेक्टर्स दिया रहता है, वो तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है कि नहीं वो चेक करने आता है। ठीक है, उसके बाद में आपको जो ज्योमेट्रिकल फिगर के रहेंगे ना प्रूफ, वो करने अच्छे से। स्केलर प्रोडक्ट से एंगल निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है, देन वेक्टर प्रोडक्ट, 2 वेक्टर को परपेंडिकुलर एक तीसरा प्रोडक्ट वेक्टर निकालना है, वो वेक्टर प्रोडक्ट का यूज से आता है। ठीक है स्टूडेंट, ये वेक्टर्स चैप्टर कवर हुआ। देन नेक्स्ट चैप्टर है जो पिछले सिलेबस में लाइन और प्लेन अलग अलग था, इस बार एक साथ है। ठीक है, इसमें आपको 6.1 और 6.2 लाइन के ऊपर है, 6.3 और 6.4 जो है वो प्लेन के ऊपर था। तो 6.1 में आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ना है, जिसमें आपका कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स पढ़ने हैं। देन किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस और 2 पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस और व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्क्यू लाइंस, ये सब देखना है 6.2 में। 6.3 में आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है और 6.4 में जो भी कुछ है वो पूरा ओमिट कर दिया गया है। क्या क्या था, एंगल बिटवीन प्लेन था, देन लाइंस कोप्लेनर है कि नहीं वो था, डिस्टेंस किसी पॉइंट का किसी प्लेन से निकालना, और 2 प्लेन का तो हो गया, और एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल। ठीक है, ये टोटली आपको ओमिट कर दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, अभी लास्ट चैप्टर है अपना लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग आपको 4 एक्सरसाइज में है। लीनियर प्रोग्रामिंग के ऊपर आपको 11th में एक चैप्टर रहता था पिछले सिलेबस में, लीनियर इनइक्वेशंस, जो आपको नहीं था, और वो दोनों जो है वो आपको इधर बैठा दिया है। 7.1 और 7.2 में आपको 11th में जो पिछले सिलेबस में कंटेंट था वो यहाँ पे बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, देन 7.3 आपका बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसका फॉर्मुलेशन, मतलब आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा, उसको मैथमेटिकल इनइक्वेशंस में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसको हम लोग फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी बोलते हैं। तो वो भी ओमिट कर दिया गया है, मतलब आपका एक्सरसाइज 7.3 टोटली ओमिट कर दिया है। देन 7.4 में आपको देखो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी, ग्राफिकल मेथड से एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है वो है। तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी, और यहां से आपको 2 मार्क के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ये 4 मार्क्स लायक है क्वेश्चन, ये 4 के नीचे नहीं आएगा यहां से अगर क्वेश्चन आया तो। ठीक है स्टूडेंट, तो टोटल आपको 7 चैप्टर्स है बराबर। तो इसमें अगर मैं बोलूं ना कि इजीएस्ट चैप्टर कौन कौन सा होगा, तो सबसे पहला आप लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लो स्टूडेंट, वो आराम से आप पूरा का पूरा मार्क्स ले सकते हो। लॉजिक के बाद आता है मैट्राइसेस, ठीक है, और इजी की बात कर रहा हूं। मैट्रिक्स का कैसा है, स्टार्ट में टफ लगता है, लेकिन एक बार कंसेप्ट अच्छे से हो गया ना, जो कि हमने वीडियोस में बहुत अच्छे से कराया है, एक बार कंसेप्ट अच्छे से हो गया, सभी क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस कर लिया ना, फिर साल भर प्रैक्टिस नहीं करोगे टेंशन नहीं है, एक बार अच्छे से कंसेप्ट समझना चाहिए। तो लॉजिक हो गया, मैट्राइसेस हो गया, उसके बाद में आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन करना है। अभी तो 2 ही एक्सरसाइज है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, करेक्ट। तो ये आसानी से हो सकता है, एक दिन का काम है, 2 से 3 घंटा दे दो, अच्छे से वीडियो देख के खुद का सेल्फ प्रैक्टिस करके बहुत इजीली आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में एलपीपी आता है, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये भी बहुत इजी है, एक बार अच्छे से कर लो। और बच गए 3 चैप्टर्स, थोड़ा आपको प्रैक्टिस मांगेंगे और प्रैक्टिस कर लो। मैथ्स 1 जितना जल्दी आपका हो सकता है प्रिपेयर उतना जल्दी कर लो, क्योंकि मैथ्स 2 को आपको टाइम देना पड़ेगा स्टूडेंट, और मैथ्स 2 जो है वो टोटली कैलकुलस बेसिस पे है। ठीक है, तो मैथ्स 2 से भी डरने की बात नहीं है, लेकिन वो आपसे टाइम मांगता है। अगर आप उसको टाइम दोगे तो ही आप मैथ्स 2 में अच्छा कर सकते हो, अगर मैथ्स 2 को टाइम नहीं दोगे तो मैथ्स 2 में अच्छा नहीं हो पाएगा स्टूडेंट, वो प्रैक्टिस चाहिए रहता है उसको। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने देखो एक बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए पूरा डिटेल में कौन से चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, और आपका महाराष्ट्र बोर्ड ने क्या क्या कंटेंट निकाल दिया गया है उसको डिटेल में क्वेश्चन नंबर कवर किया है।
ठीक है, पीडीएफ में आपको मिसलेनियस के डिटेल्स भी मिल जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया रहेगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और चैनल पे हमारे फिजिक्स और मैथ्स के वीडियोस अवेलेबल है लेटेस्ट सिलेबस का, जो अभी सिलेबस चल रहा है अपना, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हो। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए स्टूडेंट तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम मैथ्स 2 का सेम जो यहाँ पे पैटर्न किया ना मैथ्स 1 का, वैसा ही मैथ्स 2 के ऊपर बनाने वाला हूं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।